So, hello dear student, it is intermediate class chemistry unit 7 P block elements is on progress, and today we are going to study about nitric acid. Student, नाइट्रिक अम्ल हम लोग जानेंगे जिसका फार्मूला होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का। इसका प्रिपरेशन आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका लैब मेथड जानते हैं, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में कैसे बनता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग करते क्या है कि एक कांच का रिटार्ट लेते हैं और उस कांच के रिटार्ट में सोडियम नाइट्रेट लेते हैं और सोडियम नाइट्रेट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे हमें सोडियम बाईसल्फेट और नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की क्रिया कराते हैं, तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 की प्राप्ति होती है। लुक्स इट। तो दिस इज द रिएक्शन स्टूडेंट। सोडियम नाइट्रेट पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ से हीट कराएंगे, हम इसको हीट करेंगे, सोडियम बाईसल्फेट NaHSO4 बनेगा प्लस आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये लैब मेथड है। इसके बाद हम लोग ओस्टवाल्ड प्रक्रम से नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयार किया जाता है। तो व्यापक स्तर पर ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन। तो नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मेशन है व्यापक स्तर पर ओस्टवाल्ड प्रक्रम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है वह क्या करते हैं कि उस अमोनिया पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक यहाँ पर हम प्लेटिनम लेते हैं, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। तो अमोनिया की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर। ठीक है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, सीट। तो इम्पॉर्टेंट इसके रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर हम अमोनिया लेते हैं, ये निम्न 3 चरणों में प्राप्त होती है नाइट्रिक अम्ल। अमोनिया की अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 की अभिक्रिया कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। 500 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ से हमें 4NO प्राप्त होगा प्लस 6H2O। फिर क्या करेंगे, इस NO की अभिक्रिया 2NO की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, जो कि दोनों दिशाओं में चलती है धीरे धीरे, और 2NO2 प्राप्त होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम वाटर से कराएंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है HNO3 + NO बनेगा। ठीक, HNO3 + NO बनेगा। यहाँ पर देख लेंगे ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 1 7। तो यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करिए, 3 दूनी 6, 6 1 7। ठीक है, तो ये संतुलित रूप में है। तो यही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रक्रम से नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मेशन का। कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसे नोट कर लेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलेंगे नाइट्रिक अम्ल का। देखिए, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, काफ़ी स्ट्रांग एसिड माना जाता है, और यह एक रंगहीन गंधहीन होता है, द्रव है और वायु में धुआं देता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है, धातुओं से इसकी अभिक्रिया होती है तो ये धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है। इसके प्रॉपर्टीज को नोट करें। कलरलेस, स्मेललेस, and it is a strong acid and very strong oxidizing agent it is। और यह क्या करता है कि कार्बन से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। करेक्ट, जब कार्बन की अभिक्रिया हम HNO3 से कराते हैं तो यह क्या करता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके रिएक्शन को चेक कर लेंगे। देखें यहाँ पर
2HNO3 ये टूटेगा, डिकम्पोज होगा 2NO2 प्लस H2O प्लस O में, करेक्ट। यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो 2 3 6, 6 ऑक्सीजन है आपके पास, इधर काउंट करिए, 2 दूनी 4, 4 1 5 1 6। तो यह जो डिकम्पोज होगा तो 2NO2 प्लस H2O में प्लस O, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कार्बन पर हम इस ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो हमें CO2 प्राप्त होती है, CO2। इसका मतलब कि CO2 का यानी कि यहाँ पर 2 का यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमारे पास यहाँ पर यदि बाएं पक्ष में 2O है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए उस ऊपर वाले समीकरण में, अतः इसमें 2 का गुणा करेंगे। अब रूल यह है कि 2 का गुणा सब में होगा, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 HNO3 प्राप्त हो जाएगा, 4 HNO3 जोड़ेंगे इसको, प्लस कार्बन है, ये 2 से 2 1 कट जाएगा जब 2 का गुणा होगा तो, ठीक है। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4NO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O ये प्राप्त होगा। अर्थात कहने का आशय ये हो गया कि जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बन से कराते हैं तो यह क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है कार्बन को CO2 में। इसी प्रकार जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया सल्फर से कराते हैं तो यह सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर पर जब हम HNO3 की क्रिया कराते हैं तो H2SO4 कन्वर्ट हो जाता है। लुक्स इट, देखें सल्फर पर 6 HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बदलेगा H2SO4 प्लस 6 NO2 प्लस 2H2O, संतुलित है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 36 18, ऑक्सीजन काउंट करिए 6 4 यहाँ से 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 2 18, करेक्ट। तो सभी तत्व इसमें संतुलित होंगे। सल्फर पर जब HNO3 की क्रिया कराते हैं तो ये H2SO4 बनेगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर। इसी प्रकार यह जो नाइट्रिक अम्ल है आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। आयोडीन को जब हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडिक अम्ल HiO3 में ऑक्सीकृत कर देती है। I2 प्लस 10HNO3 I2 प्लस 10HNO3 इज इक्वल टू 2HiO3 आयोडिक अम्ल प्लस 10NO2 प्लस 4H2 संतुलित है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रिक अम्ल है यह आयोडीन को आयोडिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगी, ऑक्सीकृत कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जब हम तनु HNO3 की 50% HNO3 की अभिक्रिया जब हम लोग कापर से कराते हैं तो यह कापर को जो है कापर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। जब तनु HNO3 की अभिक्रिया जब हम लोग कापर से कराते हैं तो कापर को नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, क्रिया करके कापर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड में प्लस वाटर बना लेता है, ठीक है। और वहीं जब कापर पर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कापर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। लुक्स इट, रिएक्शन है। तो कापर से अभिक्रिया कराएंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल 8 HNO3 माने तनु है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट में नाइट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो 3Cu प्लस 8 HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पर कापर नाइट्रेट बनेगा 3Cu NO3 पूरे का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 4H2O। इसी तरह से जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल का कापर से अभिक्रिया कराएंगे तो कापर नाइट्रेट CuNO3 पूरे का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस वाटर बनाएगा। तो इस तरह से जब किसी भी धातु की अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये नाइट्रिक अम्ल उसे ऑक्सीकृत कर देती है। जब जिंक की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल पर कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट बनाता है। अब इसके उपयोग को चेक करें। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग स्टूडेंट प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, साथ ही उर्वरक खाद बनाने में और रंग इत्र तथा तमाम औषधियाँ भी बनती हैं और ये विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। अभिकर्मक के रूप में तो उपयोग होता है, साथ ही साथ उर्वरक खाद बनता है और TNT और TNG ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक पदार्थ होते हैं, इसके निर्माण में भी होता है। रंग इत्र और औषधियाँ भी बनाई जाती है नाइट्रिक अम्ल की मदद से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नाइट्रिक अम्ल है, इसका
किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम, लैब मेथड और इसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।